अरे वो रोज ही का उनका आना जाना है। वो एक मैडम रहती हैं, उनको रोज लेने आते हैं, रोज छोड़ने जाते हैं सुबह शाम। और हम लोग कभी मिलाएं 108 नंबर तो मरीज हो तो उसके लिए नहीं आ पाती है। सरकार के पास इतना पेट्रोल डीजल है कि उनको आने जाने के लिए रोज आती जाती है। वो रोज का काम है। आप भी कैब बुक करने के झंझट से परेशान तो जरूर होंगे। कभी कैंसिल हो जाती है तो कभी आने में टाइम ज्यादा लगाती है। लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं, खासकर कानपुर के निवासी हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि कानपुर की एम्बुलेंस मरीज के लिए टाइम पर पहुंचे न पहुंचे, लेकिन पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जबरदस्त देती है। जी हाँ, यूपी में सरकारी एम्बुलेंस सरकार ने इसीलिए शुरू की थी ताकि फोन कॉल पर जरूरतमंद के पास एम्बुलेंस समय से पहुंच जाए और मरीज समय रहते अस्पताल पहुंच सके। लेकिन एक कानपुर है भैया, यहाँ की बात निराली है। कई बार शिकायतें सुनने में आई थी कि फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, और क्यों नहीं पहुंचती ये आपको यूपी तक दिखाएगा। कानपुर के काशीराम अस्पताल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी साथी महिला कर्मचारी को उसके घर से लाने और छोड़ने की ड्यूटी पूरी पाबंदी से निभा रहा है। बिना देर किए हर रोज एम्बुलेंस ड्राइवर महिला कर्मचारी को अस्पताल तक ले जाने और वापस घर छोड़ने जाता है। और जब अचानक से हमने उसे रोककर सवाल किया तो महाशय को समझ में ही नहीं आया कि क्या बोले। मरीज को लेने आए थे कि मैडम को लेने आए थे? क्या मरीज लेने आए थे? क्या लेने आए थे? मरीज लेने आए थे? कहाँ मरीज? यहाँ पे कोई स्टाफ को छोड़ने आए थे या मरीज लेने आए थे? मरीज लेने जा रहे हैं अस्पताल। नहीं, यहाँ पे अभी आए थे तो क्या किसी को या स्टाफ को छोड़ने आए थे या मरीज लेने आए आप? अच्छा, ये ड्यूटी करती है मैडम, इनको छोड़ने आए थे, लेने आए थे? अच्छा, एम्बुलेंस से लेने आए थे? मरीज लेने जा रहे हैं। नहीं, तो इनको यहाँ पे लेने आए थे ना, ये ड्यूटी करती हैं यहाँ, इनकी ड्यूटी है ना एम्बुलेंस में, तो इनको स्टाफ है, ये लेने आए थे ना। वही थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उसको थोड़ा सा जवाब सूझा। उसने कहा कि हम इधर से निकलते हैं तो रास्ते में महिला कर्मचारी का घर पड़ता है, इसीलिए उसको ले लेते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश जी, यहाँ पे स्टाफ को छोड़ने आए थे या मरीज लेने आए थे? मरीज तो आपके पास कोई था नहीं, यहाँ से आप स्टाफ को बैठाल के लिए जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी में क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यहाँ से एम्बुलेंस एक स्टाफ को लेने आती है, छोड़ने आती है। क्या है मामला? क्या है? सवारी से आती है। नहीं, बराबर बता रहे हैं, क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि लेने आते हैं। क्षेत्र है, काशीराम की गाड़ी यहीं पे चलती, तो उनको छोड़ने आते हैं ना? किसको? मैडम को, जो स्टाफ है यहाँ पे। गलत बता रहे हैं आपसे, जो नहीं, क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं भाई। तो आप जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये तो मरीज तो लेने नहीं आए थे ना? यहीं की है, यहीं पे चलती है, तो डेली आएगी जाएगी, तो देखेगा ना। तो ड्राइवर साहब को तो सुन लिया हमने। हाल तो वही थे कि कहने को अल्फाज नहीं और जताने को जज्बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल में रहती है तो वो महिला कर्मचारियों को छोड़ने कैसे आती है, और एम्बुलेंस को सही समय कैसे पता होता है कि जब वो मरीज को लेने जाएगी तो उस रास्ते में ही महिला कर्मचारी एकदम तैयार अस्पताल जाने के लिए उसे मिल जाएंगी। इस मामले में क्षेत्रीय लोगों का तो साफ कहना था कि हम लोग फोन करें तो भले ही एम्बुलेंस देर से आए, लेकिन महिला कर्मचारी को लेने और छोड़ने के लिए एकदम टिच टाइम पर पहुंच जाती है। अरे वो रोज ही का उनका आना जाना है। वो एक मैडम रहती हैं, उनको रोज लेने आते हैं, रोज छोड़ने जाते हैं सुबह शाम। और हम लोग कभी मिलाएं 108 नंबर तो मरीज हो तो उसके लिए नहीं आ पाती है। सरकार के पास इतना पेट्रोल डीजल है कि उनको आने जाने के लिए रोज आती जाती है। वो रोज का काम है। तो बात यह है कि यूपी में आपका स्वागत है। मरीज के लिए एम्बुलेंस टाइम पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मैडम को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए एम्बुलेंस करेक्ट टाइम पर पहुंच जाती है, वो भी बिना नागा। क्या ही कहा जाए, देश में यूपी और यूपी में कानपुर के ही जलवे हैं। कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।